जो नए जोड़े हैं, लेकिन हार्ट स्ट्रक्चर मैंने कल बताया था, तो वो अब फिलहाल तो हम रिवर्स नहीं जाएंगे, तो हम उसके आगे चलेंगे। आप भाई आज ही आए, कल आए थे, मेरी क्लास ली थी? नहीं ली थी? ली थी क्या? क्या नाम है? अजय। चलिए, तो देखो बात करें, कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले, सबसे फर्स्ट, ह्यूमन हार्ट फैक्ट्स, इसको हेडिंग में आप ये लिखोगे, है ना। देखो फैक्ट्स के बारे में बात करें, सबसे पहले तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर, हमारा सामान्य रक्तदाब, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है भाई? जल्दी बताओ। 120 टू 80 mmHg। और मैं आपको प्रीवियसली बोल चुका हूं, एसएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए ब्लड प्रेशर की यूनिट क्या होती है? mmHg। इसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, इसको लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इंग्लिश में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। आप इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम? ओके। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब और निम्न रक्तदाब। ये टीवी लेके कहां घूम रहे हो भाई आप? अच्छा, टीवी नहीं है, वूफर है ये तो। ये हाई ब्लड प्रेशर है भाई, और ये लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, चलिए आगे चलें। इसके बाद, अच्छा, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, बस भाई शांति रखे ना प्लीज, क्या आना जाना लगा रखा है। ब्लड प्रेशर को मेजर किससे करते हैं? यंत्र, बोले तो इंस्ट्रूमेंट, स्फिग्मोमैनोमीटर। सभी ने देखा है ना? अरे देखा कि नहीं देखा? ओके, ब्लड प्रेशर को मेजर किसमें किया जाता है? किसमें मेजर करते हैं? इस हाथ में। इस हाथ में एक आर्टरी होती है, क्या बोलते हैं उसको? ब्रोंकियल आर्टरी। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियल आर्टरी। भाई डॉक्टर देखना हमेशा, हम कहते हैं ना भाई ब्लड प्रेशर हाई लग रहा है, लो लग रहा है, डॉक्टर क्या करेगा? अपना एक ढक्कन खोलेगा। आजकल तो खैर डिजिटल आ गए सब, लेकिन पहले वो होता था उसमें, हाँ, वो एक स्ट्रिप या बेल्ट होता था, उसको पूरे आर्म के ऊपर बांध देते थे, फिर वो पंप करते थे। यस और नो? उसी को बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, भले वो डिजिटल हो चाहे मैनुअल हो। ओके और नॉट? आजकल तो डिजिटलाइज हो गए। तो कौन सी आर्टरी या धमनी पर उसको मेजर किया जाता है? ब्रोंकियल आर्टरी। क्या नाम है उसका? ब्रोंकियल धमनी या ब्रोंकियल आर्टरी। कौन से हाथ में होती है? हाँ, तो यहां लिख रहा हूं ब्रैकेट में, ठीक है, इन लेफ्ट आर्म। क्या आर्म ही बोलते हैं ना इसको? हाँ बस, ये तो फोर आर्म होती है, ये आर्म होती है, ठीक है, हो गया। इसके बाद बात करते हैं हार्ट बीट। हो गया ब्लड प्रेशर की बात। इसके बाद बात करते हैं हार्ट बीट की। हो गया, लिखें, चलें आगे। चलो इसको छोटा करके यहीं लिख देते हैं। दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है।
चलो, इसके बाद नेक्स्ट, हार्ट बीट। हिंदी में क्या बोलते हैं? हृदय स्पंदन। थोड़े से खतरनाक नाम है, क्या करें भाई। हार्ट बीट को कहा जाता है, बताइए भाई हार्ट बीट। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, हमारी जो हार्ट बीट होती है ना, हार्ट बीट एच बी लिख दू शॉर्ट में, वो हमेशा बॉडी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, याद रखिएगा। इट मींस जब भी बॉडी साइज बढ़ेगा तो हार्ट बीट है, इनवर्सली बोला ना, तो भांग खा के नहीं बोलो भाई। इनवर्सली की रिलेशनशिप आपने मैथ्स में नहीं पढ़ा, ऐसे क्या कर रहे हो? ठीक है, कुछ भी बैंकिंग की तैयारी करो, आपको समझाया जाता है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये सिर्फ रिलेशनशिप आपको सिखाया जाता है, ऐसे क्या कर रहे हो भाई? ठीक है, आराम से रख दो ना, आगे खाली है, इस पर रख दो, आराम से बैठो। इनवर्सली का मतलब होता है एक वैल्यू इंक्रीज तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज, एक वैल्यू डिक्रीज तो दूसरी वैल्यू, एक वैल्यू इंक्रीज तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज। तो अगर बॉडी साइज इंक्रीज होगा तो हार्ट बीट डिक्रीज होगी। अब समझ में आया? ठीक, चलो तो देखते हैं। नए वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं कि हमारे लिए नया है, हम दुनिया में नए नहीं आए, हम दुनिया में वही पुराने हैं, आए हुए समय हो गया ना, तो ऐसा नहीं है कि किसी से ये बिल्कुल जुदा है। बस हाँ ये है कि हमने हार्ट बीट स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, बाकी फैक्ट है तो हमें वैसे ही अपनी बॉडी में, मतलब अपने नॉलेज में इंप्लीमेंट करना है, इसको डायरेक्टली पढ़ना है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। इतना होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सर्वमान्य सत्य है, हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। यस और नो? ठीक है ना? तो हार्ट बीट की बात करें तो एडल्ट में हार्ट बीट कितना होता है? 72 इंपल्स पर मिनट होता है। ओल्ड एज पर्सन जितने होते हैं उनमें क्या होता है? 60 इंपल्स पर मिनट होता है। ओके और नॉट? और चाइल्ड में, बच्चों में कितना होता है? 122 90 इंपल्स पर मिनट होता है। 120 किसमें? न्यूबॉर्न बेबी में या प्री मिच्योर बेबी में, यानी मदर के यूट्रस में जब बेबी है, जब वो दुनिया में नहीं आया है, तब उसकी 120 नियरर, अब 110 भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी उसकी हार्ट बीट कम होती चली जाएगी। समझ आ रही है बात मेरी? इसलिए प्री मिच्योर, कभी बच्चे सो रहे हो ना तो उनकी बॉडी को देखना, धक 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 बहुत तेजी से पल्स चलती है। यस और नो? देखा कभी? और सांस भी बहुत तेजी से करते हैं, रेस्पिरेशन। ओके ना? हमारी रेस्पिरेशन होती है 12 से 15 बार। कितनी होती है? 12 से 15 बार पर मिनट। और वो कितनी बार करते हैं उनकी देखना, कुत्ते और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, डॉग भी यही करते हैं, देखना डॉग का रेस्पिरेशन, तो उनकी हार्ट बीट भी बहुत तेजी से चलती है बच्चों में। ओके, आप मेंशन भी कर सकते हो, कभी कान वान लगा के सुनो तो पता पड़ेगा। तो जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाएगा हार्ट बीट कम होती जाएगी, और कितना आ जाएगा? 60, मतलब 72 आ जाएगा, और फिर ओल्ड होता जाएगा तो उसमें और भी कम होता जाएगा, 72 से भी कम होती जाएगी। समझ में आ रही है? और इससे भी कम हो जाए तो फिर खीरपूड़ी बटना शुरू हो जाए। ठीक है, इसलिए बचें। अच्छा, फिर कुछ फैक्ट्स और बता देता हूं ताकि आपको एज से इसका अंदाजा हो जाए। ये बंद है कि चालू है? कैसे पता? ये वाला तो इसको बंद करो ना फिर। आता है? किसको आता है? चलो, नहीं वो चल रहा था, माइंड डिस्ट्रक्ट होता है। हाँ, अब आपको बता दें, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म कौन है? नॉट बैक्टीरिया,
बर्ड, हमिंग बर्ड, ठीक है। तो हमिंग बर्ड, मैं एक नोट बता रहा हूं बस ताकि आपको इस फैक्ट से थोड़ा इंट्रोड्यूस हो जाओ। हमिंग बर्ड जानते हो ना, हमिंग बर्ड बहुत छोटी सी नन्ही मुन्नी चिड़िया होती है, इसका हार्ट 1000 इंपल्स करता है पर मिनट। एक बार में कितना धड़कता है? 1000 बार। चूहों में 600 बार। चूहे, चूहे हमिंग बर्ड से बड़े होते हैं कि नहीं होते? हाँ, किसी के गलत फहमी हो सर चूहे बड़े कहाँ होते हैं, तो कभी रेलवे स्टेशन चले जाओ, ये साइज के चूहे देखने को मिलेंगे, है कि नहीं? इधर से निकलेगा इधर घुस जाएगा। तो चूहों का हार्ट बीट कितना होता है? 600। और हाथी का कितना होता है इंपल्स? कितना? 25 बार 1 मिनट में धड़कता है हाथी का हृदय, हार्ट। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इस सिनेरियो को समझाने के लिए आपको मैंने ये लिखा है, बाकी इसको रटने की जरूरत नहीं। समझ में आई बात? अब और भी हो सकती है, तो हमें जानवरों पे स्टडी तो करने नहीं है कि नहीं? हमारे लिए ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर हमारे बायोलॉजी का पार्ट होता है, तो हमने उसकी स्टडी को समझाया। अच्छा, अब मुझे बताओ इसको किससे मेजर करते हैं? हार्ट बीट को, हार्ट बीट को किससे मेजर करते हैं? स्टेथोस्कोप से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो मैं इंस्ट्रूमेंट यहीं लिख दूं क्या? इंस्ट्रूमेंट, उपकरण या यंत्र। क्योंकि जितना बड़ा बॉडी साइज होगा ब्लड को जाकर आने में टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। आपका घर अगर पास में होता तो क्या कहते हैं, 5 मिनट का ब्रेक है, सर आ रहा हूं मैं 2 मिनट घर जाके, ठीक है। सर मैं आ रहा हूं 2 मिनट जाके, कुछ भी, सर मैं भूख लग रही है आ रहा हूं मैं 2 मिनट जाके। बोले कहां जाता है बार बार? सर घर ही तो जाता हूं, ये रहा पीछे। तो फटाफट आ जाते, तो उसकी हार्ट बीट क्या हो जाती? फास्ट, ये रहा। और हाथी तो है ही इतना बड़ा, पैर तक जाने में उसको टाइम ज्यादा लगेगा या नहीं लगेगा? तो उसकी ब्लड वापस वहां तक आधे रास्ते थोड़ी आ जाएगा वापस। बोले नहीं नहीं बहुत दूर है, रहने दो भाई। समझ आ रही है? कल आए थे बेटा आप? कल आए थे? फ्राइडे को आए थे। फ्राइडे क्या था, कुछ स्पेशल था जो फ्राइडे को आए उसके बाद नहीं है? तो फ्राइडे को अपनी क्लास हुई थी क्या? हाँ हुई थी, 1 घंटे की ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। बात समझ में आ गई? स्टेथोस्कोप। इसके बाद अच्छा यहीं पे एक और चीज बता देता हूं आपको, एक होता है नाड़ी दाब, जानते हो क्या? नाड़ी दाब, इसको बोलते हैं पल्स। वो खाने वाली पल्स नहीं। कितनी होती है पल्स रेट? कोई बताएगा? डॉक्टर करता ना, क्या करता है? बोले हाथ दो, कौन सा हाथ? लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड नॉट राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। फिर काउंट करेगा, एक हाथ से घड़ी देखेगा, एक हाथ से आपके हाथ को पकड़ के रखेगा, मेरे पास तो एक ही है, एक तो, ठीक है। तो ऐसे, और घड़ी देखेगा 10 सेकंड देखे, ठीक है। तो उसने काउंट की है, उसने काउंट की है, उसको बोलते हैं पल्स रेट। कितनी होती है नॉर्मल? नॉट 80 बेटा, 40 पल्स पर मिनट। कितनी होती है? कहां से आई है? ये यहां से आई है। हाई ब्लड प्रेशर कितना था, लो कितना था, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, वो इसी को बोलते हैं पल्स रेट। तो जब हम कभी महसूस किया आपने खुद का पल्स रेट? नहीं, इंसानों में तो होता है, भैंसों में पता नहीं पड़ता है। तो अब आप देख लो आप कौन हो। बाकी आप नोटिस करो ऐसे, तो आप हाथ को इस पल्स के ऊपर, ये रही, इसके ऊपर रखो और महसूस करो बिल्कुल पेशेंसली, तो आपको ब्लड इंपल्स करता हुआ, ब्लड पास होता हुआ नजर आएगा, महसूस होगा। वो एक्चुअल में क्या है ना, वो यही है। क्योंकि आप ऐसे समझो, ठीक है, मान लो ये एक पानी का पाइप है, समझना इसको, ये एक पानी का पाइप है, इस पानी के पाइप में पानी बह रहा है, समझना। 120/80 को समझा रहा हूं क्या होता है।
ये पानी के पाइप से पानी बह रहा है, मैंने इस पानी के पाइप पे क्या रख दिया, पैर रख दिया, तो आगे जहां से पानी निकल रहा होगा उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। अगर मैं उसी समय सडनली पैर न हटाऊं तो पानी रुक जाएगा, लेकिन ऐसा रुकना नहीं चाहिए, रुका तो खीर पूरी तैयार इसकी बेचारी की। इसलिए क्या होगा, मैंने पैर रखा, जैसे ही प्रेशर, पहले क्या हुआ, ब्लड, समझने के लिए मैं हटा दूंगा इसको, केवल समझाने के लिए बता, ब्लड ऐसे गिर रहा था, यो समझ लो, पानी ऐसे गिर रहा था। अब मैंने क्या हुआ, इस पे पैर रखा, मेरा अंगद का पैर, तो क्या हुआ, धीरे धीरे इसका प्रेशर कम होते होते तो इतना पहुंचा, मतलब पहले इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना, जैसे ही यहां पहुंचा मैंने एकदम से पैर हटा दिया, वापस स्पीड तेज हो गई, फिर यहां तक पहुंचा, फिर वापस पैर रख दिया, तो स्पीड धीरे होते 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 यहां पहुंची, फिर मैंने पैर हटा दिया। तो सेम कहानी ऐसे होता है, एकदम से ब्लड, मतलब हार्ट जब कंप्रेस होता है, दबता है, तो ब्लड तेजी से निकलता है, तो उसका प्रेशर कितना होता है, 120, कितना होता है, 120। फिर क्या हुआ, वो प्रेशर कर गया, उसने एकदम से दबाया, समझे क्या, ठीक है, अरे बच्चों के टॉय में पानी भरो और एकदम से प्रेस करो, पानी तेजी से निकलता पिचकारी जैसे, फिर धीरे धीरे उस पिचकारी की धार कम होती चली जाती है, यस और नो, सिंपल सा फंडा। तो वो धार क्या होगी, उस धार कम होते होते प्रेशर घटा घटा घटा, लेकिन उसको रुकना नहीं चाहिए, तो एकदम से फिर पीछे से हार्ट कंप्रेस हुआ, फिर प्रेशर तेज हो गया, तो तेज वाला प्रेशर का प्रेशर कितना है, 120 mmHg, और धीरे होते होते मिनिमम कितना पहुंचा, 80। तो ये है बच्चों 80 और ये है 120, और इसी का जो डिफरेंस है वो हमें यहां महसूस होता है, समझ में आ रही है, इसी का जो डिफरेंस है हमें यहां महसूस होगा, उसी को बोलते हैं नाड़ी दाब या इंपल्स प्रेशर। और ये इंपल्स प्रेशर किसमें मेजर किया जाता है, किसमें मेजर किया जाता है, इसको बोलते हैं रेडियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी, रेडियल आर्टरी। बोले तो कहां पर रेडियल आर्टरी, तो इसका नाम है बच्चों धमनी बोलते हैं हिंदी में, और कहां पर होती है, उल्टे हाथ की, क्या बोलते हैं इसको, रिस्ट, कलाई, ठीक है, तो लेफ्ट रिस्ट, लेफ्ट उल्टे हाथ की कलाई में, इसलिए नाड़ी दाब यहां मेजर किया जाता है। भाई देखो सबसे ज्यादा क्या करो, हाँ बिल्कुल वेरी करेगी, ऑफ कोर्स करेगी। बीपी के सिम्टम्स नहीं है तो डॉक्टर इसी को देख के काम चला लेगा, बिल्कुल वेरी करेगी, ऑफ कोर्स, ठीक, वो तभी तो काउंट करते हैं कि हाँ भाई एक 10 सेकंड में कितनी आई, उससे 60 से 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 से, इतना टाइम थोड़ी होता है डॉक्टर को, इतना टाइम दे, एक एक मिनट तक काउंट करो, 10 सेकंड में काउंट कर लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई टू 6 कर दिया तो वो गई क्या, 1 मिनट की, बस खत्म। हाँ आई समझ में यहां तक बात, अरे आई क्या, चलिए आगे चलें, आगे चलें, यस। इसके बाद फिर आता है हाँ हार्ट होल, बोले तो दिल में छेद, छेद, आपने बीमारी सुनी होगी ना दिल में छेद की, वो दिल में छेद बीमारी कहां पर होती है, सेप्टम में होती है, कहां पर होती है बच्चों, ये होता है हमारा हार्ट, और इसकी ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेप्टम, क्या बोलते हैं, सेप्टम, और ये 4 चैम्बर होते हैं, जानते हो, ये रहे 4 चैम्बर, 1 2 3 4, ये एल, सॉरी आर ए होता है, ये आ एल ए होता है, ये एल वी होता है, ये आर वी होता है,
नए जो आए हैं केवल नाम सुनो, लिखना आपको नहीं है नाम फिलहाल, है ना। इसको बोलते हैं लेफ्ट राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर वाला कहलाता है आलिंद, नीचे वाला कहलाता है निलय। ये लेफ्ट यानी बायां आलिंद, बायां निलय, ओ सॉरी बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। समझे। तो इसको बोलते हैं, चार चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के अंदर, ठीक है। फिश वगैरह में तीन होते हैं, ठीक है। बर्ड में दो होते हैं, तो कम होते चले जाते हैं। अच्छा, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम उसको स्टडी नहीं करें। फिर देखो यहां पर, अगर हार्ट होल यहां पर है, कहां पर है, आलिंद के बीच में, और एक हार्ट होल यहां भी हो सकता है, किसी के दोनों होते हैं, किसी के एक होता है, समझे क्या। बंद करो ना उसको। तो जब ऊपर वाले हार्ट में छेद होता है तो इसको बोलते हैं ASD, और नीचे वाले भाग में छेद होता है तो इसको बोलते हैं VSD। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, तो देखो इसका फुल फॉर्म होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। जब न्यूबॉर्न बेबी होता है या प्री मिच्योर बेबी होता है ना, ये उसकी वॉल डेवलप नहीं होती है, समझना। लेकिन जैसे जैसे उसका शरीर मेच्योर होने लगता है, मदर यूट्रस में, माँ के गर्भ में, माँ के नॉट पेट, पेट में खाना होता है। मैं सुनना चाहता था कौन बच्चा बोलता है पेट, उसको यूट्रस बोलते हैं, बच्चेदानी बोलते हैं, फॉलिकल बोलते हैं, पेट नहीं बोलते। पेट में तो खाना होता है, पेट में बच्चा थोड़ी पलता है। कैसे बोल सकते हो आप, बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, गलत कैसे सुन सकता हूं। ऐसे ही कुछ बच्चे कुछ क्या कहते हैं, बोले जनरली, है ना, क्या बोलते हैं, बोले बोले राधेश्याम के लड़का हुआ, तो मैं कहता हूं राधेश्याम के लड़का कैसे हो सकता है यार, है कैसे हो सकता है बताओ भाई। जो भी हो, पड़ोसी नाम बदल लो, बाकी यही बोलते हैं जनरली, बोल राधेश्याम के लड़का हुआ है, राधेश्याम की वाइफ के लड़का हुआ है, तो समझ में आता है कि नहीं। तो मैडम बोली पेट में, पेट में नहीं मैडम, है ना। चलो, तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे वो, भाई मैंने क्या कहा, न्यू प्री इमेच्योर बेबी जो होता है ना, उसके हार्ट में ये स्पेस होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बॉडी डेवलप होती है, ये मतलब ये दीवार बनने शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही बच्चा दुनिया में आया, उस समय हो सकता है प्रॉपर ये हार्ट, ये दीवार बंद ना हो सके, तो उसी को बोलते हैं हार्ट होल। समझ में आ रही है बात। अरे यस और नो, यस। और इस सिचुएशन में फिर उसको बंद, जब वो आर्टिफिशियल नेचुरली बंद नहीं हो पाता, तो फिर उसको आर्टिफिशियली बंद किया जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ केसेस में ये कहा जाता है कि भाई बचपन में ही हार्ट होल का इलाज करा लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर जैसे जैसे बड़ा होगा ना, ऐसा नहीं कि इलाज संभव नहीं है, इलाज संभव है भाई, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा ना, उसकी बॉडी को एनर्जी ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, और क्या हुआ, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो थोड़ी थोड़ी देर में थक जाएगा। ऑर्गन्स को जितनी प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह चाहिए वो नहीं मिल पाती है। समझ में आई बात। तो उससे उसकी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। ये होता है, समझ में आ गया। एट्रियल मतलब, इसको एट्रियल ही तो बोले, इसको आलिंदी, आलिंदी, और ये निलई, सेप्टल प्रभाव हिंदी में बोलते हैं भाई, और ये भी सेप्टल प्रभाव, डिफेक्ट यानी प्रभाव, इसी को बोलते हैं दिल में छेद। ये दोनों मिलकर ये दिल में छेद, किसी के दोनों हो सकते हैं, किसी के एक हो सकता है। चलो आगे चले। इसके बाद हार्ट होल हो गया, हार्ट बीट हो गया, प्रेशर हो गया। हाँ, एक और, क्या हार्ट रेस्ट नहीं करता,
करता है। एक सेकंड, नहीं, हार्ट दो इंपल्स जब होते हैं, मतलब दो हार्ट बीट के बीच में जो गैप होता है, धक धक, माधुरी ने भी बोला धक धक, तो धक धक के बीच में गैप था भाई। अगर मैं इसको स्लो मोशन में देखूंगा तो धक धक ऐसे तो आता है स्लो मोशन। ठीक है, वो मूवी नहीं देखी 3 इडियट, उसमें स्लो मोशन में आता है भिंडी, पनीर वाला सीन। हाँ ठीक है, तो हार्ट रेस्ट करता है, रेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, रेस्ट पीरियड ऑफ हार्ट, सॉरी, कितना होता है 0.1 सेकेंड, नॉट 1 सेकेंड। ओके, और ये क्या होता है, बिटवीन टू हार्ट बीट, बिटवीन टू कंटिन्यूअस हार्ट बीट। एच बी का मतलब क्या है भाई, दो निरंतर हृदय बीट, स्पंदन के बीच, दो निरंतर हृदय स्पंदन के बीच में जो गैप होता है उसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेस्ट पीरियड ऑफ हार्ट। इसके बाद एक और चीज, एक और लास्ट बट नॉट लीस्ट, साउंड ऑफ हार्ट। क्या होता है, धक धक, माधुरी वाला नहीं, लब डब, लब डब, ये साउंड होता है हार्ट का। ओके, और ये किसके कारण होता है, ड्यू टू ओपनिंग, कॉन्ट्रैक्शन नहीं, और क्लोजिंग ऑफ वॉल, हृदय कपाट के खुलने और बंद होने के कारण, वो ऑलरेडी मैंने कल पढ़ाए थे। ओके और नॉट, ये हो गया हमारा हार्ट का फैक्ट पार्ट खत्म। सेप्टल जो हमारे हार्ट के लेफ्ट पार्ट को राइट पार्ट से अलग करता है, उस वॉल को बोलते हैं सेप्टम, सेप्टम, ये है ना, ये वॉल, ये है, हाँ तो सेप्टम है, और वो बीमारी सेप्टल हो गई। आपने एडवर्ब्स नहीं पढ़े क्या, पढ़े होंगे ना अच्छे से, तो हम उनको कैसे यूज में लेते हैं, वर्ब होता है उनसे एडवर्ब बनता है, बस, तो वो एडवर्ब ही एज ए एडवर्ब भी हो गया, सेप्टम, इससे बना सेप्टल वर्ड। हाँ बोलिए। बिल्कुल, उस समय तो गैप ज्यादा हो जाता है, लेकिन ये नॉर्मल रेस्ट पीरियड 0.3 सेकेंड समथिंग। ठीक है, चलिए हो गया, आगे यहां तक समझ में। चलिए अब हम आते हैं, अब बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, लेकिन है इसी का ही पार्ट, क्योंकि एक्चुअल में आप जब बुक्स पढ़ते हो तो बुक्स में 3 चैप्टर में होता है। बुक्स में कितने चैप्टर में होता है, 3 चैप्टर। हमने एक ही चैप्टर में तीनों टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था ब्लड ग्रुप, ठीक है, उसमें सब कुछ पढ़ा था, ब्लड बैंक, ब्लड डोनेट, ठीक है, पेरेंट्स से बच्चों में ब्लड ग्रुप कौन से होते हैं वो सारी। फिर सेकंड पार्ट हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, पूरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। और अब जो आ रहा है वो आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, रक्त की संरचना, तो हेडिंग लिखेगा ब्लड। नेक्स्ट है अब ब्लड, रक्त। देखिए भाई, सबसे पहले तो ब्लड की बात करें, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, जो हमसे आज जुड़े हैं आपको बता दें, हर बॉडी ऑर्गन, ईच एंड एवरी पार्ट की फॉर्मेशन को साइंस में एक अलग सेगमेंट नाम दिया है। क्या कोई इंसान अपनी होल लाइफ, 100 साल की लाइफ में, चलो 10 साल और एक्स्ट्रा दिए रिजर्वेशन,
आरक्षण के 10 साल और 110 साल में क्या पूरी बॉडी की स्टडी कर सकता है? नॉट पॉसिबल। अरे पूरी बॉडी का एक डॉक्टर बन सकता है क्या? किडनी का भी इलाज कर रहा है, हार्ट का भी इलाज कर रहा है, ब्रेन का भी इलाज कर रहा है, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑस्टियोलॉजिस्ट, सब कुछ बन सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। उसके लिए उसको कितने जन्म चाहिए? कम से कम 7 जन्म। वहां सबसे अच्छे काम है उनको, है ना? वहां सबसे अच्छा उसका रोल है 7 जन्म का, लेकिन नॉट पॉसिबल। 7 जन्म पॉसिबल है? होते भी तो पिछली पढ़ाई अगली बार में भूल जाता ना। ठीक है, तो 7 जन्म चाहिए, तो लगभग मिनिमम 700 साल मोटे मोटे मान के चले। मैंने तो जीने के लिए 110 साल दिए थे, तो भी नहीं सीख सका। तो कहने का मतलब यह है भाई, हर पार्ट की स्टडी को एक नाम दिया गया है। तो जब ब्लड की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। समझ में आ रही है बात? क्यों बोला ऐसा? क्योंकि अंदर ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन मिलता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर हिमेटिन होता है। दैट्स व्हाई स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। ठीक है, आगे देखेंगे वो। चलिए, पीएच वैल्यू कितनी होती है ब्लड की? ये फैक्ट है बच्चों, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। हमें, आप चाहे इसे लर्न करना कह सकते हो, आप इसे समझना कह सकते हो, जो चाहो कह सकते हो। ऐसा होता है, मतलब होता है। तो पीएच वैल्यू, डू यू नो अबाउट पीएच वैल्यू? अरे पीएच वैल्यू के बारे में जानते हो क्या? हाँ, न्यूट्रल होना। कितना होता है पीएच वैल्यू? 7.4। यानी कैसा हुआ? एसिडिक और बेसिक है? कौन बोला न्यूट्रल? फिर साथ क्या होता है भाई? यार ऐसे क्वेश्चन तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं आपसे कि आप गलत बोल सको। इतना तो सबको पता होना चाहिए भाई। भले ही सर हमसे दूर दूर तक साइंस से कोई वास्ता नहीं है, मानता हूं कोई नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो बेसिक पता होना चाहिए हमें कि ब्लड का पीएच वैल्यू 7 होता है, और ब्लड कैसा होता है? बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक। कभी अपने हाथ कटा तो उसको शक नहीं किया? तो कैसा लगता है? एक कड़वा सा फील आता है। तो बेसिक नेचर मींस कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। ठीक है, तो कैसा होता है? क्षारीय। बोले तो एल्केलाइन। ठीक है, और पीएच वैल्यू हो गया। बेसिक भी बोल सकते हो आप इसको। अच्छा, नेचुरल कलर ऑफ ब्लड कैसा होता है? किसी को भी कोई वर्ड में इंग्लिश हिंदी में दिक्कत हो ना, पूछ लेना भाई, जरूर नहीं है। मैं थोड़ा कॉमन है इसलिए इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन आपको प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। कौन सा होता है? येलो, नॉट ऑरेंज। किसके कारण? ड्यू टू प्लाज्मा। किसके कारण? प्लाज्मा के कारण। ठीक है, ओके। इसके बाद तो नेचुरल कलर कौन सा होता है? येलो होता है। ठीक है ना? अगर आरबीसी निकाल देना हम ब्लड में से, तो कलर कैसा मिलेगा? येलो कलर। केवल आरबीसी के कारण वो क्या है? रेड कलर का है। ठीक है, इसके बाद अच्छा, एक और चीज मैं सोच रहा था, क्या याद नहीं आ रहा है। ये जो 7.4 है किसके कारण होती है? बाइकार्बोनेट। हमारे ब्लड में क्या होता है? HCO3- होता है। इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट, और इसी बाइकार्बोनेट के कारण हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 मेंटेन्ड होता है। हाँ, हाँ, फिक्स ही है 7.4, ना कम ना ज्यादा। जैसे कम होने लगेगा बाइकार्बोनेट फिर मेंटेन करेगा, ज्यादा हो गया तो यूरिन से निकल जाएगा। याद रखना, यूरिन में भी लिखाया था मैंने जब आपको नेफ्रॉन पढ़ाया था, बाइकार्बोनेट, अगर आपको याद हो या रिवीजन करा हो तो। ठीक है, चलिए आगे चलें। इसके बाद अमाउंट ऑफ ब्लड
इन ह्यूमन कितना होता है? 5 to 6 लीटर के बीच में। फीमेल में ½ लीटर कम होता है, याद रखिए, लेकिन इसके बीच में होता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लड की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, नॉट स्टडी ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड और डिकम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का बनना और ब्लड का क्या, डिकम्पोजिशन, अपघटन, डिकम्पोजिशन ऑफ ब्लड। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, खत्म होना। ठीक है ना, दो सिचुएशन होती है। तो ब्लड की फॉर्मेशन क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? हीमोपोइसिस। और ब्लड के डिकम्पोजिशन को बोलते हैं हीमोलाइसिस। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, बोलो। पक्का, सच्ची मुच्ची? ओके, नाउ अब हम बात करते हैं ब्लड के स्ट्रक्चर की, ब्लड की संरचना। ठीक है, तो हेडिंग लिखिएगा। चलें आगे, खत्म थोड़ी हुआ? किसने कहा खत्म हो गया? मुझे लगा खत्म सुनाई दिया। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, ब्लड की संरचना या रक्त की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, देखो देखते हैं। देखो ब्लड जो है ना, उसमें उसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। एक होता है लिक्विड पार्ट और एक होता है सॉलिड पार्ट। बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं, कोई ये मन में ना सोचे कि सर हमें तो साइंस नहीं आती। इसमें आने जैसा कुछ नहीं है, आपको इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। ये इसका नाम बायोलॉजी है। फिजिक्स होती, केमिस्ट्री होती तो मैं आपको समझा सकता था, ठीक है ना, लेकिन ये क्या है? बायोलॉजी। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन होती है, कैसे कंपाउंड बनता है, वो तो हम समझा सकते हैं, लेकिन बायो में हमें फैक्ट से इंट्रोड्यूस होना पड़ता है। ठीक है, और प्रैक्टिकल के लिए तो फिर कॉकरोच काटो, केंचुआ लाओ, ये करता है। आजकल तो वो भी बंद कर दिया, पता है, आजकल एक्सपेरिमेंट नहीं कराते कॉकरोच पे, बंद हो गए सब। केवल एक पत्तियां वत्तियां कटवाते हैं, उसका क्रॉस सेक्शनल डायग्राम। बायोलॉजी से हो आप? कौन है बायोलॉजी से? क्यों कराते हैं क्या? बस वही कराते हैं ना, कोई कॉकरोच किसी भी जीव हत्या पे बंद। सीधा एक्सपेरिमेंट होता है इंसानों पे। आएगी डेड बॉडी, आप चाहे खुद की ला सकते हो, चाहे
डोनेट हो क्या ही हो, पर होगी वही। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे नहीं की जाती, वरना पहले तो कह दिया जाता था बायोलॉजी में बच्चों को, कल बच्चों 2 कॉकरोच लेके आना घर से, तो गर्ल्स का तो पहले ही खौफ खत्म, क्या कह दिया बायोलॉजी ले ली, इसका मतलब ओखली में सर दिया तो मुसल से क्या डरना, तो मम्मी कॉकरोच चाहिए घर से, कहीं से भी लाके दो। ठीक है, मेरी भांजी है, भांजी एग्रीकल्चर में है, ठीक है ना, तो एग्रीकल्चरल से है बीएससी, तो वो कहती है कि मतलब औरों को तो डर लगता है ना, उसको कोई इतने साइज का कीड़ा दिख गया ना, उसके लिए 100 रुपए, कितने रुपए, 100 रुपए उसकी कीड़े की कॉस्ट है, उस इंसेक्ट की कॉस्ट है 100 रुपीज। ठीक है, रियल बता रहा हूं, मतलब वो उसे देगी तो उसको 100 रुपए मिलेंगे। अब देखो आप कि इससे क्या बेनिफिट हुआ। कोई हो आपका एग्रीकल्चरल फ्रेंड या आपके रिलेटिव तो उनसे पूछना, तो एग्रीकल्चर में उसकी स्टडी के ऊपर उनको कॉलेजेस में देने के ऊपर उससे पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये कॉकरोच वॉकरोच नहीं, सिंपल, और वो तो ले बायोलॉजी में लिए ही नहीं जाते, बायोलॉजी वाले बच्चों को दिखाई नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चरल है ना, क्रॉप से रिलेटेड डिजीज, उसके स्टडी, उनके उनके कारण उन इंसेक्ट के पैसे होते हैं। तो लिक्विड पार्ट बोले तो द्रवित भाग क्या है, और ये हाँ सही है, और ये क्या है, ठोस भाग, मान लेना भाई भाग है। अब लिक्विड पार्ट में क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, क्या होता है, प्लाज्मा, और सॉलिड पार्ट में रक्त कणिकाएं। यस बेटा, ब्लड पार्टिकल्स या ब्लड कार्पसल्स भी बोल सकते हो। हाँ बेटा बोलो, कौन क्या कह रहा है, कुछ बोलो, क्या हुआ सर, किसने बोला था सर, अरे बोलो, क्या न्यूट्रल बैठे हो, बोलो ना, किसी ने बोला तो था, मेरे कानपुर में हड़ताल थोड़ी है। देख बोल ही नहीं रहे हो, क्या नकटे बच्चे हो यार, सर बोल के मतलब मेरी फिरकी ले रहे हो तुम। तो प्लाज्मा क्या होता है बच्चों, लिक्विड पार्ट होता है। अच्छा कितने परसेंट, सुन लेना, हमारे ब्लड में 55% पार्ट क्या होता है, लिक्विड होता है। कितना परसेंट, 55, 55%, समझ में आ रही है। और 45% क्या होता है, सॉलिड पार्ट होता है, समझ में आ रही है। यस, इसमें प्लाज्मा, ब्लड कार्पसल्स, ब्लड पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा भी 2 पार्ट से मिलकर बनता है, एक होता है वाटर, क्या होता है, और दूसरा होता है कार्बनिक, या इसको आप बोल सकते हो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। हिंदी में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, सब्सटेंसेस या पदार्थ। अब हमारी बॉडी में कितने परसेंट वाटर होता है, कितने परसेंट, 55% का 95% वाटर होता है प्लाज्मा में, यानी प्लाज्मा 90% किससे मिलकर बना है, पानी से मिलकर बना है। और यही कारण है कि ब्लड फ्लो हो पाता है, अगर प्लाज्मा ना होता ना तो ब्लड यहीं एक ही जगह पड़ा रहता। समझ में आ रही है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि ब्लड के फ्लो का कारण उसका कौन सा कंपोनेंट है, तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लाज्मा। और नेचुरल कलर ऑफ ब्लड भी किसके कारण होता है, इसी प्लाज्मा, क्योंकि 55% क्या था, प्लाज्मा था, प्लाज्मा। तो इसलिए नेचुरल कलर ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा, मतलब येलो। अब ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक
इनकी भी दो कैटेगरी अगर कैटेगराइज करूं तो दो पार्ट मुझे क्या मिले, एक तो मिले प्रोटीन्स, क्या मिले, ब्लड में क्या होते हैं प्रोटीन, केवल वो नहीं होते जो हम दाल में खाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। आज भी साइंटिस्ट प्रोटीन्स की स्टडी कर रहे हैं कि कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं, हमारी बॉडी से रिलेटेड प्रोटीन्स कौन कौन से हैं। आज भी वैज्ञानिक उससे अछूते हैं, मतलब उनको पता नहीं पड़ा है कि कौन कौन से प्रोटीन अवेलेबल है। ठीक है, 100 200 1000 10,000 लाख प्रोटीन भी हो सकते हैं, समझना कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो प्रोटीन्स, और एक होते हैं मिनरल्स, बोले तो व्हाट, खनिज। बात करें प्रोटीन्स की तो हमारे ब्लड के अंदर कितने प्रोटीन मिलते हैं, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, कितने प्रोटीन मिलते हैं, 5। मैंने जान करके 5 लाइन बनाई, मिलते 4 ही हैं, तो मैं देखना चाहता था कितने देख के बोलते हैं। कितने मिलते हैं, 4। फर्स्ट वन इज एल्बुमिन, सेकेंड वन इज ग्लोबुलिन, थर्ड वन इज फाइब्रोनोजिन, बात नहीं भाई, और फोर्थ वन इज प्रोथ्रोम्बिन। नोजिन, प्रोथ्रोम्बिन। बात करें इधर, ब्लड कार्पसल्स या ब्लड पार्टिकल्स 3 होते हैं, कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बाणु, बिम्बाणु। प्लेटलेट्स में पूरा नाम रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, ये होता है ब्लड का स्ट्रक्चर। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें प्लाज्मा पढ़ना है और हमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पढ़ने हैं, दैट्स इट, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आई यहाँ तक, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी का, जो आज आए हैं समझ में आया, ये ब्लड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कल, मतलब जब भी हमारी क्लास होगी, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा में ये सब आ जाएंगे, ये करते क्या है आखिर, कई बार क्वेश्चनिंग यहां से आती कि इनका रोल क्या होता है। ओके और नॉट, ठीक है। अच्छा, मिनरल्स में बहुत सारे होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैल्शियम होता है, ठीक है, एफी नहीं होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, सोडियम होता है Na+, K+ होता है, इसके अलावा HCO3- होता है, इसके अलावा Cl- होता है, एटसेट्रा लिख देता हूं। टोटल हमारी बॉडी में 26 मिनरल्स अवेलेबल होते हैं।